तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी सागर और बिना समय लिए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल हमारे देश में आईपीएल का एक बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ कि आईपीएल ऑक्शन हो रहा था। आईपीएल ऑक्शन में कारनामा ये हुआ कि हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे पैसे बढ़ बढ़ के हमारे देश में निकाला गया। चाहे हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं वो उन्होंने भर भर के पैसा निकाला, मगर वही जब इंडियन प्लेयर के बात आ जाती है तो इनसे उतना पैसा नहीं दिया जाता है। तो पहले देखते हैं लिस्ट कि किसको कितना पैसा मिला क्या नहीं मिला, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके ऊपर कि क्या ये इंडियन प्लेयर के साथ जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो पहले रोमन पॉल जो कि 7.40 करोड़ में बिके, ठीक है। हैरी ब्रुक पिछला साल तो पता ही है, हैदराबाद के साथ स्कैम कर दिए थे, तो थोड़ा इस साल देखते हैं क्या सीन है इनका। हैरी ब्रुक को 4 करोड़ में लिया, ट्रेविस हेड को 6.80 करोड़ में, करुण नायर को 50 लाख अनसोल्ड। इंडियन प्लेयर सुनिएगा, ऑल अनसोल्ड है। मनीष पांडे को 50 लाख, सिर्फ 85 लाख रुपया मिला है मनीष पांडे को, ये भी सोचने वाला बात है। और सिंधु हसरंगा को 1.5 करोड़। मतलब विदेशी प्लेयर को इतना पैसा मिल रहा है, मगर हमें इंडियन प्लेयर को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, इनके पैसे से पैसा नहीं निकल रहा है। और हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग खिला रहे हैं, मगर लग नहीं रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग है, लग रहा है जैसे विदेशी प्रीमियर लीग है। शार्दुल ठाकुर को बस 2 करोड़ का उनका बेस प्राइस था, जिसमें उन्हें 4 करोड़ में बिके, जिसपे कि रविंद्र हमको तो लग रहा था कि ये कहीं 10-12 करोड़ ना पहुंच जाए, मगर ये 1.8 करोड़ में चेन्नई को मिल गया, कि बहुत ही सस्ता प्राइस में मेरे हिसाब से इन्होंने। पैट कमिंस जो कि 2 करोड़ इनका प्राइस था। सबसे बड़ा ब्लंडर बोलेंगे ना हैदराबाद का, तो यही था ब्लंडर, ठीक है। 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था, इनको खरीदा इन्होंने 20 करोड़ में। मतलब सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को हमारे देश में इतना पैसा दिया जा रहा है। चाहे पिछला साल में सैम करन हो जाए, चाहे जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, उनको मतलब क्यों इतना पैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में रिंकू सिंह है, चाहे इनसे नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह आईपीएल का, उनको दिया जाता है 12 करोड़। तो इनको भी उतर जाना चाहिए, हमें मुझे लगता है ऑक्शन में उतर के इनको भी अपना सैलरी बढ़ाना चाहिए। क्यों ये 12 करोड़ में खेल रहे हैं? अरे भाई, आप किस हिसाब से पैसा दे रहे हैं, किस हिसाब से ऑक्शन हो रहा है, सोचने वाली बात है। कि वही हमारे इंडियन प्लेयर जो इतना मेहनत कर रहे हैं, अब देखिएगा ये जितने भी खिलाड़ी है ना हाई प्राइस में बिके, सब जाके ब्लंडर करेंगे लास्ट में। कि रिकॉर्ड रहा है कि जितने हाई प्राइस में बिकते हैं वो ब्लंडर करते हैं, मगर इंडियन प्लेयर को इतना पैसा देने में इनको बहुत ही दिक्कत होती है। सबसे बड़ा फिर तो हुआ मिचेल स्टार्क, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर था कल का जो ऑक्शन हो रहा था उसमें। उन्होंने 24 करोड़ 24.5 करोड़ में खरीदा। खरीदा किसने? केकेआर ने। तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो केकेआर में हुआ। और उसमें गौतम गंभीर जी भी है, जो इंडियन प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बोलते इंडियन प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये है वो है। मगर कल जब बात इंडियन प्लेयर को सपोर्ट करने के बात आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। बहुत सारे ऐसे इंडियन प्लेयर थे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, इंडियन प्लेयर को सपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि इकोनॉमिकली भी सपोर्ट एक ज़रूरत होता है टैलेंट के साथ साथ। शायद 1-2 प्लेयर ले लेते जो इतने ब्लंडर कर रहे हैं, ये लोग 1-2 प्लेयर लेके प्लेयर को सपोर्ट करते कम से कम। ये 24 करोड़ 20 करोड़ बेफालतू का किसी विदेशी प्लेयर में ये लोग खर्चा, मुझे तो लगता है एक पॉकेट बनाया जाए, जो विदेशी प्लेयर है उनके लिए लिमिट रखा जाए। ये ऐसे करेंगे तो मतलब इंडियन प्रीमियर लीग इसका नाम ही मत रखो, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग नाम रख दो, झूठ मूठ का इंडियन प्रीमियर लीग नाम रखे हो। बाकी क्या राय है इस पर आपकी, कि क्या इनको इतने पैसे देने चाहिए, सही है या गलत? और क्या हमारे प्लेयर के साथ जो हो रहा है, जैसे रिंकू सिंह जिसको 50 लाख रुपए दिया जाता है, ये गलत हो रहा है? उस पर आपकी क्या सोच है? आप कमेंट में ज़रूर रखें और अपनी राय बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।